जॉब का निगरान वजीर आला कौन तकर्री की आईनी मुद्दत खत्म होने में 22 घंटे बाकी। तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर मरकूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास शाम 6 बजे तलब कर लिया। ओहदे के लिए हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दिए गए दो नामों पर गौर होगा। सरकार की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा तजवीज़। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा को नामजद कर रखा है। पंजाब के निगरान वजीर आला के लिए 3 ब्यूरोक्रेट्स और 1 सहाफ़ी तजवीज़। 2013 और 2018 में भी एक सहाफ़ी को नामजद किया गया, उन्हीं को ओहदा भी मिला। गुज़िश्ता बरसों दोनों बार अपोजिशन ने नामजदगियां की, इस बार भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने ही सहाफ़ी का नाम दिया। हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ। एक बहैसियत निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबा मैं अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में अबूरी सेटअप की तश्कील। आजम खान ने निगरान वजीर आला का ओहदा संभाल लिया। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी के बाद चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटेरिएट आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सूबे में साफ और शफाफ इंतखाबात पहली तरजीह। इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेंगे। विफाक के साथ बकाया जात का मामला भी उठाया जाएगा। निगरान वजीर आला का बेहतर तर्ज हुक्मरानी के फरोग का अज़्म। जब भी इलेक्शन हुए भारी अक्सरियत से जीतेंगे। नून लीग मजबूत और बड़ी जमात है, कोई भी इसे खत्म नहीं कर सका। इमरान खान ने मुल्क को खतरनाक हद तक नुकसान पहुंचाया। हमने मईशत और पाकिस्तान दोनों को संभाल लिया। मामलात हर तरह से कंट्रोल में हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, खराबियां दूर करने में वक्त लगेगा। महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। वजीर आजम का इजलास से खिताब, पार्टी कारकुनों को मुतहरिक करने की हिदायत। मुखालिफिन जो मर्जी कर लें, इलेक्शन हम ही जीतेंगे। सियासत नहीं जहाद कर रहे हैं। तबाही रोकने के लिए शफाफ इंतखाबात नागुज़ीर। ये वाहिद रास्ता ना अपनाया गया तो बहरान मजीद बढ़ जाएगा। ECP ने पंजाब में न्यूट्रल निगरान वजीर आला ना लगाया तो कबूल नहीं करेंगे। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नाम पर मजाक किया गया, नताइज मनसूख कर देने चाहिए। इमरान खान का इंटरव्यू। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। नवाज शरीफ ने नून लीग का 32 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। 4 सूबाई सदूर भी शामिल। बोर्ड उम्मीदवारों का इंतखाब और पार्टी टिकट तकसीम करेगा। कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात। ECP ने 15 अरब रुपए जायद के अखराजात का तखमीना तैयार कर लिया। फंड्स की फ्राहमी के लिए अगले 2 रोज के दौरान वफाक को मरासला अरसाल किया जाएगा। नून लीग को बड़ा झटका। पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात तहरीक इंसाफ में शामिल। अहम रहनुमा की शमूलियत बड़ी कामयाबी। पंजाब से नवाज लीग का सफाया हो चुका। रही सही कसर आज पूरी हो गई। जब तक सियासत ठीक नहीं होगी, मईशत की दुरुस्तगी मुमकिन नहीं। शाह महमूद, असद उमर और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज ये मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारी मईशत की बदहाली भी इंतहा को पहुंच चुकी है और हमारी सियासत की नाकामी भी इंतहा को पहुंच चुकी है। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पर हम ये बात कर सकें कि हम किस तरह आज इन मामलात का हल तलाश करेंगे। पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सके, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस भी है। हमने आज मुश्किल फैसले कर ये मामलात को दुरुस्तगी के सफर पर डालना है। ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल की बात नहीं, इससे ज्यादा लंबा अरसा लगेगा।
मुआशी बदहाली इंतहा को पहुंच चुकी। बेहतरी के लिए तवील अरसा दरकार है। सभी मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। सियासी निज़ाम में सूरत हाल का मुकाबला करने की सलाहियत है, ना ही मुल्क में मसाइल का हल तलाश करने का कोई फोरम मौजूद। हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को दुरुस्त समत में गामजन करना होगा। शाहिद खकान अब्बासी का कोयटा में सेमिनार से खिताब। पाकिस्तान जो है वो ज्यादातर पाकिस्तानियों के लिए कारामद नहीं हो रहा। आज पाकिस्तान में कुछ 50,000 अरब रुपए तक का कर्ज है। पिछले साल इमरान खान साहब 18 बिलियन का खसारा छोड़ के गए थे। एक मुल्क से पैसे लेके दूसरे मुल्क को दे देते हैं, एक इदारे से पैसे लेके दूसरे इदारे को दे देते हैं। आम फहम में इसको हम जस्ट टोपी घुमा रहे होते हैं। इज्जतदार कौम बनकर अब हमको कहना पड़ेगा कि बस अब हम जो है वो हमारे वज़राए आज़म और दीगर अकाबरीन जो है सऊदी अरब ना जाएं या IMF ना जाएं, बल्कि हम कोशिश करें कि हम अपने पैरों पर खड़े रह सकें। पाकिस्तान को पैरों पे खड़ा करना है तो हर पाकिस्तानी को अपने पैर पे खड़ा करना पड़ेगा। इमरान खान 18 अरब डॉलर का खसारा छोड़ कर गए। हम एक मुल्क से कर्ज लेकर दूसरे को दे रहे हैं। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए हर पाकिस्तानी को पांव पर खड़ा करना होगा। मफ्ता इस्माइल का कोयटा में खिताब। मेयर कराची का सेहरा किसके सर सजेगा, फैसले के लिए राब्तों में तेजी। जमात इस्लामी के वफ्द की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात। मुमकिना इत्तेहाद और मुत्तफिका उम्मीदवार लाने के हवाले से मुशावरत। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी गौर। कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन के नाम पे खैर हम सब ने लड़ा, जो ड्रामा था वो सारे देखते आए। 15 जनवरी को भी सब ने देखा। तो इस शहर में जो जरदारी माफिया ने जो निज़ाम पिछले चलाया हुआ है तबाही का, उसी तरह उन्होंने ये 15 तारीख को इलेक्शन भी करवाया। एक हम जॉइंट कमेटी बनाएंगे 4 रुकनी, 2 हमारे जमात इस्लामी के भाइयों की तरफ से रुकन होंगे और 2 हमारी तहरीक इंसाफ के होंगे। मामला तय करने के लिए 4 रुकनी जॉइंट कमेटी की तश्कील पर इत्तफाक हो गया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के नाम पर होने वाला ड्रामा सबने देखा। जरदारी माफिया ने कराची में तबाही मचा रखी है। हमारा मैंडेट चुराया गया। इलेक्शन कमीशन को मरासला भिजवा दिया गया है। अली जैदी की गुफ्तगू। हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा लिया। फॉर्म 11 मिले तो नताइज बदलना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी अकेले मेयर नहीं बना सकती। धांधली के जरिए छीनी गई सीटें वापस लेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की ललकार। हल्काबंदियाँ जिस तरह की हुई हैं, हमें भी शदीद एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन हमें मालूम था कि इसको बुनियाद बनाकर ये 10 साल भी इलेक्शन नहीं कराएं। तो इसलिए इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी था। जब फॉर्म 11 मिल गए तो जो नतीजा फॉर्म 11 के मुताबिक उसको बदलना शुरू कर दिया। लोगों ने हम पर एतमाद किया, वोट डाल दिया। अब हम कहें कि साहब अब तो जो होना था हो गया, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हमसे धांधली के ज़रिए ले ली गई हैं वो वापस मिल जाए। पीपल्स पार्टी ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मैदान मारा। हमारी 96 और तुम्हारी 83 सीटें हैं। हम तुम्हारे पास चलकर आए, ये हमारा बड़ापन है। तुम फिर भी नहीं मान रहे। शहर कायद में अगला मेयर जाला ही होगा। निसार खोड़ो का तकरीब से खिताब। मेयर कराची का इंतखाब, पीपल्स पार्टी भी एक्टिव। वफ्द की नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद से मुलाकात। बल्दियाती सेटअप के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों जमातें विफाक में इत्तेहादी दीगर पार्टियों से भी राब्ते किए जा रहे हैं। अक्सरियती पार्टी को ही शहर को चलाने का हक होना चाहिए। सईद गनी का मौक़िफ़। शौकत खानम के फंड से निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की। इमरान खान का अदालत में एतराफ। अस्पताल के बोर्ड की जानिब से मुआमले से आगाह किया गया। प्रोजेक्ट का नाम याद नहीं। बोर्ड मेंबर की जानिब से $3 मिलियन वापस जमा करवाने पर मुआमला खत्म हो गया। PTI चेयरमैन का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस की समाअत के दौरान मौक़िफ़। मुआमला खत्म नहीं, वहीं से शुरू होता है। वज़ीर दिफा के वकील का जवाब, समाअत मुलतवी।
इमरान खान कौम को महंगाई, कर्जों और मुआशी तबाही में धकेलने के मुजरिम। 4 बरस तक इल्जामात लगाने वालों ने इन्हें साबित क्यों नहीं किया? तमाम अदालतों ने इनके दावों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वजीर इत्तेलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। मुबैना बैरूनी साजिश के जरिए पीटीआई हुकूमत को हटाने से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट 24 जनवरी को साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलों पर समाअत करेगी। अदालत उस्मा के जस्टिस सरदार तारिक मसूद मुकदमा सुनेंगे। पाकिस्तान में पहली बार मरदमशुमारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कागज और कलम के बजाय डिजिटल आलात से काम लिया जाएगा। अमले को 1,26,000 टैबलेट्स फराहम कर दिए गए। आगाज 1 मार्च से होगा। पीडीएम और पीटीआई ने गुज़श्ता अरसे में पाकिस्तान को तबाह किया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इनका विजन लंगर खान है, इनका विजन मुसाफिर खान है। क्या अगर इस मुल्क में एहतसाब का कोई निजाम होता तो पीडीएम और पीटीआई और पीपल पार्टी की पूरी क़ियादत अब जेलों में होती। पीटीएम और पीटीआई क़यादत एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में मसरूफ। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मुल्क में एहतसाब का शफाफ निज़ाम होता तो ये सब जेलों में होते। सिराजुल हक का लाहौर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के शुरका से खिताब। कराची में आटे का एक्स मिल रेट 95 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में 98 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होगा। चक्की के आटे के नर्ख 105 रुपए फी किलो कर दिए गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। नज़ारे सफेद। ज़ियारत में पारा -9, हुंजा में -7, सकरदू -6 और कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी लीपा, वादी नीलम, बाग, रावलाकोट और हवेली में मुतादिद सड़कें बंद। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुकाम की शहरी और सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शान मसूद की जिंदगी की नई इनिंग्स। कौमी बल्लेबाज की शादी खानाबादी। पेशावर से दुल्हन ब्याह लाए। वलीमा 27 जनवरी को कराची में शेड्यूल। क्रिकेटर्स और परस्तारों की मुबारकबाद।